दोस्तों, ट्रेन का सफर अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होता है। जितना मजा ट्रेन के अंदर बैठकर बाहर के नजारे देखने में आता है, उतना ही मजा पटरी पे सरपट दौड़ती ट्रेन को देखकर आता है। जब ट्रेन आपके सामने से गुजरती है तो अक्सर लोग उसके डिब्बे देख के यही सोचते हैं कि भाई ट्रेन कितनी लंबी होती है। वैसे अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ चाहे कोई भी ट्रेन हो, उसकी लंबाई 600 से 800 मीटर तक की ही होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसी भी ट्रेन होती हैं जिनकी लंबाई मीटर में नहीं होती बल्कि किलोमीटर में होते हैं, और 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 8 से 9 किलोमीटर तक। इन ट्रेन में 600 ट्रेन के डिब्बे लगे होते हैं। क्या हुआ, चौंक? जी हाँ, ये 100% सही है। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए आज के इस वीडियो में आपको दुनिया की लंबी रेलगाड़ियों के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं और बताते हैं कि दुनिया में ऐसी ट्रेन भी होती हैं जिनके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए घंटों का समय लग जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक ट्रेन में 800 से भी ज्यादा डब्बे और उसे खींचने के लिए 10 रेलवे इंजन, कई गुना वजन और न जाने कितने किलोमीटर की लंबाई हो, तो वो पटरी पे दौड़ती हुई कैसी लगेगी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि जब ये ट्रेन पटरी पे दौड़ती होगी तो उस समय का नजारा बहुत अद्भुत होता होगा। द रियो टिंटो रेलवे। दोस्तों, इस ट्रेन का नाम ऑस्ट्रेलिया में खदान के नाम पे पड़ा है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक खदान है जिसका नाम रियो टिंटो है। आपको बता दें, इस खदान की अपनी प्राइवेट रेलवे है जिसका नाम है रियो टिंटो। आप ये समझ लीजिए कि ये ट्रेन एक तरह की मालगाड़ी होती है जिसका इस्तेमाल सवारियों के लिए नहीं बल्कि खदान का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस ट्रेन से खदान का मटेरियल ढोया जाता है। बता दें, रियो टिंटो माइनिंग स्टेशन के अंदर 200 से भी ज्यादा लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रियो टिंटो रेलवे के अंदर ऐसी कोई ट्रेन है ही नहीं जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर से कम हो। और यही वजह है कि रियो टिंटो ऑस्ट्रेलिया के बड़े रेलवे की लिस्ट में शुमार की जाती है। चलिए, आपने 2 किलोमीटर वाली ट्रेन तो देख ली, लेकिन अब जरा इस अगली ट्रेन को देख लीजिए जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बिलिटन आयरन ओर ट्रेन। दोस्तों, ये ट्रेन भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है जिसकी लंबाई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरे 7.29 किलोमीटर होते हैं, यानी कि 7 किलोमीटर 290 मीटर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में चलने वाली मालगाड़ी से ये 10 गुना अधिक लंबी ट्रेन है और ये एक बार में 82 मीट्रिक टन से ज्यादा का सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। इस लंबी ट्रेन में 402 डब्बे मौजूद हैं। इन डब्बों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, यानी जरूरत पड़ने पर इन डब्बों की संख्या 700 से भी ज्यादा की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए इंजन कैसा होता होगा या इसमें किस इंजन का इस्तेमाल किया जाता होगा। तो आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस विशालकाय ट्रेन को खींचने के लिए कोई इंजन होता ही नहीं है और लंबी सी ट्रेन को खींचने के लिए 8 जनरल इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक ट्रेन को खींचने के लिए 8 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और वो भी सबसे मजबूत इंजन। और तो और इस लंबी सी ट्रेन को खींचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है जो 300 घंटे का सफर तय करके ट्रेन को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। असल में ट्रेन का वजन काफी ज्यादा होने की वजह से इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। दोस्तों, इस विशाल ट्रेन को जब आप पटरी पे चलते हुए देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी निगाहें थमी की थमी रह जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की ये रेलगाड़ी सबसे ज्यादा भारी भरकम होते हैं। सिशन सल्ताना ट्रेन। दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रेन है जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई ट्रेन नहीं तोड़ पाई है। दरअसल साल 1989 में साउथ अफ्रीका ट्रांसपोर्ट सर्विस के कुछ कर्मचारियों ने दुनिया की सबसे भारी और सबसे लंबी ट्रेन को पटरी पे चलाया तो उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। इस लंबी ट्रेन को करीब 800 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी दूरी तक ले जाया गया था। आपको बता दें कि इस ट्रेन में 660 से भी ज्यादा डब्बे जोड़े गए थे और इस ट्रेन को चलाने के लिए 9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया गया था और साथ में इमरजेंसी के लिए 4 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। बता दें, ये रिकॉर्ड पूरे 7 साल से लंबे इंतजार के बाद बना था, यानी कि अफ्रीका ट्रांसपोर्ट सर्विस दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन बनाने के लिए 7 साल से इंतजार कर रहे थे और आखिर में साल 1989 में अफ्रीका के लोगों ने इस ट्रेन को पटरी पर दौड़ाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया था। यानी कि ये समझ लीजिए कि इस ट्रेन की लंबाई पूरे 8 किलोमीटर थे। अगर आप इस ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल जाने की कोशिश करते तो आपको करीब 2 घंटे का समय लगता। तो दोस्तों, ये थी विदेशी लंबी ट्रेनों की एक झलक। अब जरा भारत की भी एक ऐसी ही लंबी ट्रेन के बारे में जानते हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, इंडियन रेलवे। तो दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे भी एक ट्रेन ऐसी है जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि कोरोना काल के दौरान रेलवे ने काफी सारी ट्रेनों को बंद कर दिया था। ऐसे में रेलवे ने इसी बात का फायदा उठाते हुए नए रिकॉर्ड कायम किए थे और इसी कड़ी में इंडियन रेलवे ने 295 बोगियों को जोड़कर 5 इंजन की मदद से 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन तैयार कर दी थी। वहीं भारत की सबसे लंबी ट्रेन को छत्तीसगढ़ के भिलाई से कोरबा तक चलाया गया था,
जब इस ट्रेन को पटरी पे चलाया गया तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी लंबी ट्रेन भी हो सकती है। वहीं इस लंबी सी ट्रेन को चलाने के लिए 5 इंजन लगाए गए। ऐसे इंजन आपस में ठीक तरह से काम करें, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से जोड़ा गया। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की इस लंबी चौड़ी ट्रेन का नाम वासुकी है। ऐसा नहीं है कि वासुकी ही सबसे पहली लंबी ट्रेन हो, बल्कि इससे पहले भी इंडियन रेलवे ने एनाकोंडा और शेषनाग जैसी लंबी ट्रेन बनाई थी। इन रेलों की मदद से कम समय में ज्यादा से ज्यादा माल ढोने में मदद मिलती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय मालगाड़ी की तस्वीर बदलेगी और उनकी लंबाई को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। कम समय, कम लागत और ज्यादा सुविधाओं की वजह से इंडियन रेलवे माल ढोने के साधन के रूप में लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। तो दोस्तों, आपने इतनी सारी लंबी गाड़ियों की झलक इस वीडियो में देखी और इन्हें देखकर हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल बिजली की तरह कौंध रहा हो कि आखिर क्या वजह है कि ये लंबी लंबी रेलगाड़ियां सिर्फ माल ढोने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। सवारियों के लिए इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? और भारत में तो स्टेशन पे सवारियों की भरमार होती है, रेलगाड़ियां तक कम पड़ जाती हैं। असल में इंडिया में इसका रीजन प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि यहाँ जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी लंबाई 650 मीटर तक होती है। ऐसे में अगर किसी रेलगाड़ी की लंबाई 650 मीटर से ज्यादा बढ़ाई गई तो उसका अगला या पिछला भाग प्लेटफॉर्म से आगे या फिर पीछे निकल जाएगा। और इस कंडीशन में अगर कोई पैसेंजर बिना प्लेटफॉर्म के ट्रेन में चढ़ेगा या फिर उतरेगा तो ऐसे में उसके साथ कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। इसलिए भारत में जो भी ट्रेन सवारियों के लिए होती हैं उनकी लंबाई 650 मीटर से ज्यादा नहीं होते। ऐसे में मालगाड़ियों के साथ इस तरह की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि मालगाड़ी किसी नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकती, बल्कि इनके रुकने के लिए बिल्कुल अलग तरह का अरेंजमेंट किया जाता है। और ऐसा ही कुछ दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिलता है, जहाँ वहाँ के प्लेटफॉर्म्स की भी लंबाई 600 से 800 मीटर के करीब होती है। और इसीलिए सवारी ट्रेन को इससे ज्यादा बढ़ाकर नहीं बनाया जा सकता। अगर इसके बारे में सोचा जाए तो उसके लिए भारत के प्लेटफॉर्म्स को तोड़कर बड़ा करना पड़ेगा, और ये तो पॉसिबल है नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा